अगर आज तुम थक चुके हो, अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, अगर 2026 से तुम्हें उम्मीद है लेकिन डर भी है कि कहीं फिर वही न दोहराना पड़े, तो आज साईं बाबा ने तुम्हें यहां यूं ही नहीं बुलाया है। आज जो बात तुम सुनने वाले हो वो कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है, वो कोई झूठा आश्वासन नहीं है। वो साईं बाबा की वो एक सीख है जिसने डूबते हुए इंसानों को किनारा दिया, टूटे हुए मन को फिर से जीना सिखाया और हार चुके लोगों को जीत की राह दिखाई। आज मैं तुमसे सीधे दिल की बात करूंगा, कोई दिखावा नहीं, कोई भारी शब्द नहीं। जैसे साईं बाबा सामने बैठकर धीरे धीरे बोलते हैं, वैसे ही ये शब्द तुम्हारे भीतर उतरेंगे। जरा सोचो, तुमने कितनी बार कहा होगा, बस अब और नहीं, अब थक गया हूं, लेकिन फिर भी अगली सुबह उठकर फिर से उसी संघर्ष में कूद पड़े। ये कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारे भीतर अब भी कुछ बचा हुआ है। और साईं बाबा कहते हैं, जिस इंसान के भीतर उम्मीद का एक कण भी जीवित है, उसे कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती। लेकिन समस्या ये है कि हम उम्मीद रखते तो हैं, पर सही जगह नहीं रखते। हम लोगों से उम्मीद करते हैं, परिस्थितियों से उम्मीद करते हैं, समय से उम्मीद करते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो टूट जाते हैं। यहीं से जीवन बिगड़ता है, यहीं से इंसान अंदर से हार जाता है। साईं बाबा की ये एक सीख इसी गलती को ठीक करती है। लेकिन उससे पहले एक सच्ची कहानी सुनो। शिरडी में एक बार एक आदमी आया, बहुत गरीब, बहुत टूटा हुआ, आंखों में नींद नहीं, चेहरे पर डर और दिल में सवाल। उसने साईं बाबा के चरण पकड़ लिए और कहा, बाबा सब कुछ कर लिया, मेहनत भी, पूजा भी, भरोसा भी, लेकिन जिंदगी बदल ही नहीं रही। साईं बाबा मुस्कुराए, वो मुस्कान जो शब्दों से ज्यादा कह जाती है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तू परिणाम की चिंता छोड़ दे, बस इतना सा वाक्य। उस आदमी को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, इतनी बड़ी समस्या और बाबा बस इतना कह रहे हैं। लेकिन यहीं से चमत्कार शुरू हुआ। बाबा आगे बोले, तू कर्म कर रहा है लेकिन मन से नहीं, तू कर्म को बोझ बना चुका है। यही वो एक सीख है, कर्म करो लेकिन परिणाम का बोझ मत ढो। आज 2026 में सफल होने के लिए तुम्हें यही सीख अपनानी होगी, क्योंकि आज की दुनिया में लोग मेहनत से नहीं हारते, लोग एक्सपेक्टेशन से हारते हैं। हम हर काम करते समय पहले ही सोच लेते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर फिर असफल हुआ तो, और यही डर कर्म को कमजोर बना देता है। साईं बाबा कहते हैं, डर के साथ किया गया कर्म फल नहीं देता। आज अगर तुम ये वीडियो पूरा देखोगे तो मैं तुम्हें धीरे धीरे ये समझाऊंगा कि कैसे ये एक सीख 2026 को तुम्हारा साल बना सकती है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्यों अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं, क्यों मेहनत करने वाले भी टूट जाते हैं, और कैसे साईं बाबा की ये शिक्षा तुम्हें मानसिक रूप से अजेय बना देगी। लेकिन इसके लिए एक बात वादा करो, इस वीडियो को सिर्फ सुनना मत, महसूस करना, क्योंकि साईं बाबा शब्दों में नहीं अनुभव में आते हैं। और याद रखना, अगर आज तुम्हारी आंखें यहां रुकी हैं तो इसका मतलब है बाबा ने अभी तुम्हें छोड़ा नहीं है। साईं बाबा कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुख उसकी गरीबी नहीं होती, उसकी असफलता नहीं होती, बल्कि उसका वह मन होता है जो हर समय परिणाम के बोझ से दबा रहता है। क्योंकि जब मन बार बार भविष्य में अटक जाता है तो वर्तमान की शक्ति खत्म हो जाती है। और यही कारण है कि मेहनत करने के बावजूद इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। आज जरा ईमानदारी से अपने आप से पूछो, जब तुम कोई काम शुरू करते हो तो क्या तुम्हारा पूरा ध्यान उस काम में होता है, या तुम्हारा मन पहले ही सोचने लगता है कि अगर ये सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या बोलेगा। और यही सोच धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को अंदर से खा जाती है। साईं बाबा की ये एक सीख इसी डर को जड़ से तोड़ने के लिए है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो इंसान कर्म करते समय फल को पकड़ लेता है वह कर्म को पूजा नहीं बना पाता, और जो कर्म को पूजा नहीं बना पाता उसे जीवन में शांति और स्थिर सफलता कभी नहीं मिलती। शिरडी में एक और घटना घटी थी, जब एक युवक रोज बाबा के पास आता था, घंटों बैठता था, बहुत श्रद्धा से देखता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें रहती थीं। और एक दिन
बाबा ने खुद उससे पूछ लिया कि तू रोज आता है, बैठता है, लेकिन तेरे मन में शांति क्यों नहीं है? तब उस युवक ने कहा कि बाबा, मैं मेहनत बहुत करता हूँ पर परिणाम बहुत कम मिलता है और यही बात मुझे अंदर से तोड़ देती है। बाबा ने बहुत शांत स्वर में कहा कि तू मेहनत नहीं, हिसाब कर रहा है और जहां हिसाब होता है वहां भरोसा मर जाता है, क्योंकि जिसने भरोसा रखा है वह केवल आज का काम करता है, कल का बोझ अपने सिर पर नहीं रखता। यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग 2026 से उम्मीद तो करते हैं लेकिन बदलाव नहीं ला पाते, क्योंकि वे चाहते हैं कि नया साल आते ही सब कुछ बदल जाए। लेकिन बाबा कहते हैं कि समय नहीं बदलता, मन बदलता है, और जिस दिन मन बदल गया उसी दिन भाग्य ने दिशा बदल ली। अगर तुम चाहते हो कि 2026 सच में तुम्हारा साल बने तो तुम्हें अपनी मेहनत की गुणवत्ता बदलनी होगी, मात्रा नहीं, क्योंकि लगातार डर में की गई मेहनत थकाती है और समर्पण में की गई मेहनत शक्ति बन जाती है। साईं बाबा समझाते हैं कि जब इंसान परिणाम छोड़ देता है तो वह लापरवाह नहीं बनता बल्कि और जिम्मेदार बनता है, क्योंकि अब वह डर के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य के लिए काम करता है, और कर्तव्य से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज तुम जिस जगह अटके हो वहां से निकलने के लिए तुम्हें बाहर की परिस्थितियां बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने भीतर उस आवाज को शांत करना है जो हर समय कहती रहती है कि जल्दी करो, साबित करो, दिखाओ, क्योंकि यही आवाज तुम्हें थका रही है। 2026 में सफल वही होगा जो हर दिन अपना काम इस भाव से करेगा कि जो मेरे हाथ में है वह मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे साईं बाबा के चरणों में छोड़ दूंगा। क्योंकि जब इंसान बोझ छोड़ता है तभी वह तेज चलता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो बाबा पर भरोसा करते हैं, लेकिन सच्चा भरोसा तब होता है जब कठिन समय में भी मन बार बार परिणाम पूछना बंद कर देता है, क्योंकि भरोसा शब्दों से नहीं, मन की शांति से पहचाना जाता है। अगर आज तुम्हारा मन अशांत है तो समझ लो कि तुम कर्म से ज्यादा फल को पकड़कर बैठे हो, और साईं बाबा की ये एक सीख यही कहती है कि फल छोड़ दो, मार्ग अपने आप खुलने लगेगा। इस वीडियो को पूरा देखने का अर्थ यही है कि तुम अपने भीतर उस पुराने पैटर्न को तोड़ने के लिए तैयार हो चुके हो, और यही तैयारी किसी भी बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। साईं बाबा कहते हैं कि जीवन में सबसे कठिन काम कोई बड़ा लक्ष्य पाना नहीं होता, सबसे कठिन काम होता है हर दिन उठकर अपने कर्तव्य को बिना शिकायत और बिना डर के निभाना। क्योंकि लक्ष्य तो एक दिन सामने आ ही जाता है, लेकिन रोज रोज का संघर्ष वही जगह है जहां इंसान या तो मजबूत बनता है या अंदर से टूट जाता है। अगर तुम चाहते हो कि 2026 तुम्हारे लिए सिर्फ तारीखों का बदलना न हो बल्कि सच में तुम्हारा जीवन बदले, तो तुम्हें अपनी सुबह से शुरुआत करनी होगी। क्योंकि साईं बाबा कहते हैं कि जो इंसान सुबह उठते ही भविष्य की चिंता उठाता है वह पूरा दिन भारी मन से जीता है, और भारी मन से किया गया कोई भी काम अपना पूरा फल नहीं दे पाता। इसलिए बाबा की पहली प्रैक्टिकल सीख यह है कि हर सुबह उठकर अपने आप से सिर्फ इतना कहो कि आज मैं अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करूंगा और परिणाम की जिम्मेदारी बाबा को सौंप दूंगा। क्योंकि जब मन ये स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है, तभी मन हल्का होता है, और वही हल्कापन कार्य में सच्ची ऊर्जा बन जाता है। दिन के दौरान जब तुम काम कर रहे हो और मन बार बार भटकता है कि कब सफलता मिलेगी, कब हालात बदलेंगे, कब लोग मानेंगे, उसी समय भीतर ही भीतर साईं बाबा के शब्द याद करो कि तू अपना काम कर, समय और परिणाम मेरे हाथ में है। और जैसे ही तुम ये कहते हो तुम महसूस करोगे कि भीतर की घबराहट धीरे धीरे शांत होने लगती है। असफलता से ज्यादातर लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे उसे अपने मूल्य से जोड़ लेते हैं। वे सोचने लगते हैं कि मैं ही कमजोर हूँ, मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि असफलता कर्म का परिणाम हो सकती है, कर्म करने वाले की पहचान नहीं। और जो इंसान इस फर्क को समझ लेता है वह गिरकर भी टूटता नहीं। जब भी कोई काम उम्मीद के अनुसार न हो तो अपने आप को कोसने के बजाय बस इतना पूछो कि मैंने अपना कर्म पूरी सच्चाई से किया या नहीं। और अगर उत्तर हाँ है तो वहीं रुक जाओ,
क्योंकि उसके आगे का हिसाब रखना बाबा का काम है, तुम्हारा नहीं। 2026 में सफल वही होगा जो हर गिरावट को सीख की तरह स्वीकार करेगा और हर रुकावट को संकेत की तरह देखेगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो रास्ता तुरंत खुल जाए वह अक्सर इंसान को कमजोर बना देता है, और जो रास्ता समय लेता है वही इंसान को भीतर से तैयार करता है। बहुत जरूरी है कि तुम ये समझो कि परिणाम छोड़ने का अर्थ आलसी बन जाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है पूरे मन से काम करना और आधा मन डर में न फंसाना, क्योंकि आधा मन कभी भी पूरे परिणाम तक नहीं पहुंच सकता। रात को सोने से पहले साईं बाबा की एक बहुत सरल लेकिन बहुत गहरी साधना है जो तुम्हारे पूरे दिन की थकान को उतार देती है, और वह यह कि दिन भर में जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, उसे बिना तर्क दिए बाबा के चरणों में रख दो और मन से कहो कि बाबा, आज जो मेरे हाथ में था वह मैंने किया, जो नहीं था वह अब तुम्हारा है। जब तुम इस भाव से सोओगे तो नींद गहरी होगी, मन शांत होगा और अगली सुबह फिर से ऊर्जा के साथ उठ पाओगे, क्योंकि मन को सबसे ज्यादा शक्ति इसी बात से मिलती है कि उसे हर समय खुद सब कुछ संभालने का भार नहीं उठाना पड़ रहा। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी मेहनत में एक अलग स्थिरता आ गई है, तुम्हारे काम में डर कम और स्पष्टता ज्यादा है, और यही वह अवस्था है जहां साईं बाबा कहते हैं कि इंसान बिना भागे भी तेज चलने लगता है। 2026 में दुनिया वही रहेगी, परिस्थितियां भी पूरी तरह बदल नहीं जाएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब तुम हर चुनौती को अपने सिर पर बोझ की तरह नहीं बल्कि परीक्षा की तरह लोगे, और जो इंसान परीक्षा को स्वीकार कर लेता है वह परिणाम से डरता नहीं। याद रखना, साईं बाबा की ये एक सीख कोई जादू नहीं है जो रातों रात सब कुछ बदल दे, लेकिन यह वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है, और जो इंसान उस रोशनी में लगातार चलता रहता है वह एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाता है। साईं बाबा कहते हैं कि इस संसार में सबसे ज्यादा थका हुआ इंसान वह नहीं होता जो मेहनत करता है, बल्कि वह होता है जो हर समय अपने ही मन से लड़ता रहता है, क्योंकि बाहरी संघर्ष तो फिर भी सीमित होता है, लेकिन मन का संघर्ष दिन रात चलता रहता है और धीरे धीरे इंसान की आत्मा तक को थका देता है। समर्पण का अर्थ लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि समर्पण मतलब हार मान लेना, पीछे हट जाना या सब कुछ छोड़ देना, लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि समर्पण हार नहीं है। समर्पण वह अवस्था है जहां इंसान अपना अहंकार छोड़ देता है, डर छोड़ देता है और यह स्वीकार कर लेता है कि मैं अपना कर्म पूरी शक्ति से करूंगा, लेकिन ब्रह्मांड की गति को जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है, क्योंकि अब उसे हर चीज को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं रह जाती, और यही वह शांति है जो मनुष्य को भीतर से सुरक्षित बनाती है। साईं बाबा कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय परिणाम को कसकर पकड़कर बैठा रहता है, वह जीवन को मुट्ठी में बंद रेत की तरह पकड़ने की कोशिश करता है। जितना जोर से पकड़ता है उतना ही जीवन फिसलता चला जाता है, लेकिन जो व्यक्ति हाथ खोल देता है वही जीवन को बहने देता है और जीवन उसी के साथ चलता है। 2026 में बहुत से लोग तेज भागेंगे, बहुत से लोग दिखावा करेंगे, बहुत से लोग खुद को साबित करने में लगे रहेंगे, लेकिन सच में आगे वही बढ़ेगा जिसने भीतर से यह सीख लिया कि मुझे हर समय सही साबित नहीं होना है, मुझे सिर्फ सच्चा बने रहना है। समर्पण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इंसान डर से मुक्त हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा इस बात का होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन जिसने समर्पण कर दिया वह जानता है कि जो होना है वह होगा और जो मेरे हिस्से का कर्म है वह मुझसे छूटेगा नहीं। जब जीवन में कोई बड़ा झटका लगता है, जब मेहनत के बाद भी रास्ता बंद दिखाई देता है, जब लोग साथ छोड़ देते हैं और आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, वही समय समर्पण की असली परीक्षा होती है। क्योंकि आसान समय में तो हर कोई भरोसे की बात करता है, लेकिन कठिन समय में मन को शांत रखना ही सच्चा भरोसा है। साईं बाबा कहते हैं कि जिसने कठिन समय में भी अपने कर्म को नहीं छोड़ा और अपने मन को शिकायत से नहीं भरने दिया, उसी के लिए परिस्थितियां धीरे धीरे रास्ता बनाती है।
क्योंकि जीवन उस इंसान का सम्मान करता है जो टूटकर भी कड़वा नहीं होता। 2026 में अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें यह सीखना होगा कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, हर बीज तुरंत फल नहीं देता और हर प्रयास तुरंत दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे व्यर्थ हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जीवन तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। समर्पण का मतलब यह भी है कि जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ मेरे खिलाफ है, तब भी तुम अपने मूल्यों को न छोड़ो, अपने कर्म की शुद्धता को न छोड़ो और अपने भीतर की सच्चाई को न बेचो। क्योंकि साईं बाबा कहते हैं कि जो इंसान सच्चाई छोड़ देता है वह चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, भीतर से खाली रह जाता है। धीरे धीरे जब तुम इस भाव में जीने लगते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदलने लगी हैं। पहले जो बात तुम्हें हिला देती थी, अब वह तुम्हें सिर्फ समझदार बना देती है। पहले जो असफलता तुम्हें रोक देती थी, अब वह तुम्हें दिशा दिखा देती है। और यही वह बदलाव है जो बाहर से नहीं, भीतर से जीवन को मोड़ देता है। साईं बाबा की ये एक सीख कि कर्म करो और समर्पण रखो वास्तव में जीवन को सरल बना देती है। क्योंकि तब इंसान हर दिन यह बोझ लेकर नहीं उठता कि आज मुझे कुछ साबित करना है, बल्कि इस भाव से उठता है कि आज मुझे अपने कर्तव्य के प्रति सच्चा रहना है। साईं बाबा कहते हैं कि इंसान जीवन में दुख से नहीं डरता, वह उस अर्थ से डरता है जो वह दुख को दे देता है। क्योंकि एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को महान बना देती है। फर्क सिर्फ दृष्टि का होता है, परिस्थिति का नहीं। जब दुख आता है तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ही क्या गलती कर दी, भगवान ने ही मुझे क्यों चुना। और यही प्रश्न धीरे धीरे दुख को पीड़ा में बदल देता है। क्योंकि दुख तो एक घटना है, लेकिन पीड़ा उस घटना से लड़ने का परिणाम है। साईं बाबा कहते हैं कि जीवन में जो भी आता है वह तुम्हें रोकने नहीं आता, वह तुम्हें तैयार करने आता है। लेकिन इंसान उसे सजा समझ बैठता है और उसी गलत समझ से भीतर से टूट जाता है। अगर तुम अपने पिछले वर्षों को देखो तो ईमानदारी से स्वीकार करना पड़ेगा कि जिन क्षणों ने तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ा, उन्हीं क्षणों ने तुम्हें सबसे ज्यादा गहराई भी दी। क्योंकि सुख इंसान को आराम देना सिखाता है, लेकिन दुख इंसान को समझदार बनाता है। 2026 में अगर तुम सच में स्थिर और सशक्त सफलता चाहते हो तो तुम्हें दुख से भागना नहीं है, तुम्हें दुख को समझना है। क्योंकि साईं बाबा कहते हैं कि जिसे दुख से भागने की आदत हो जाती है वह जीवन की परीक्षा से हमेशा डरता रहता है। दुख का सबसे बड़ा काम यह है कि वह तुम्हारे भीतर छुपे हुए अहंकार को तोड़ देता है। वह तुम्हें यह दिखा देता है कि तुम कितने असहाय हो सकते हो, और उसी असहायता से सच्ची प्रार्थना जन्म लेती है, दिखावे वाली नहीं, भीतर से उठी हुई प्रार्थना। जब इंसान सुख में होता है तब वह बाबा को याद तो करता है, लेकिन जब इंसान दुख में होता है तब वह बाबा को पुकारता है, और वही पुकार धीरे धीरे मन को शुद्ध करती है। क्योंकि उस पुकार में कोई शर्त नहीं होती, कोई मांग नहीं होती, सिर्फ समर्पण होता है। साईं बाबा कहते हैं कि दुख तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि तुम मजबूत बन सकते हो। लेकिन यह शक्ति तभी आती है जब तुम दुख को अपने खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में देखना सीख लो। जब जीवन में बार बार एक ही तरह की समस्या आती है तो समझ लेना कि जीवन तुम्हें दंड नहीं दे रहा, जीवन तुम्हें एक ही पाठ बार बार पढ़ा रहा है। जब तक तुम उसे सीख नहीं लेते, और जैसे ही सीख पूरी होती है परिस्थिति अपने आप बदलने लगती है। 2026 में बहुत से लोग बाहरी सफलता की दौड़ में रहेंगे, लेकिन भीतर से वही व्यक्ति संतुलित रहेगा जिसने यह समझ लिया कि मेरा मूल्य मेरी परिस्थितियों से तय नहीं होता, मेरा मूल्य मेरी सच्चाई से तय होता है। साईं बाबा की दृष्टि में दुख वह आग है जो लोहे को तपाकर तलवार बनाती है, लेकिन अगर लोहा उस आग से डर जाए तो वह कभी तलवार नहीं बन सकता। और यही कारण है कि जो लोग कठिन समय में भाग जाते हैं वे जीवन में धार नहीं ला पाते। जब तुम दुख में भी अपने कर्म को नहीं छोड़ते, जब तुम टूटे मन से भी गलत रास्ता नहीं चुनते, जब तुम निराशा में भी अपने मूल्यों को नहीं बेचते, उसी समय जीवन तुम्हारे भीतर कुछ स्थायी बना देता है।
जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि अब दुख तुम्हें डराता नहीं है बल्कि तुम्हें जागरूक करता है। अब असफलता तुम्हें रोकती नहीं है बल्कि तुम्हें दिशा देती है। और यही वह मानसिक परिपक्वता है जो 2026 को सिर्फ सफल नहीं बल्कि अर्थपूर्ण बना देती है। साईं बाबा कहते हैं कि जो इंसान दुख में भी कड़वा नहीं होता वही इंसान जीवन के योग्य होता है, क्योंकि कड़वाहट आत्मा को जला देती है जबकि स्वीकार भाव आत्मा को मजबूत बनाता है। साईं बाबा कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा उसकी भूख नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा उसकी जल्दी होती है, क्योंकि भूखा इंसान फिर भी रुक सकता है, लेकिन अधीर इंसान अपने ही हाथों से अपना नुकसान कर बैठता है। आज की दुनिया ने मन को यह आदत सिखा दी है कि हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत पहचान चाहिए, और यही जल्दी धीरे धीरे इंसान को भीतर से कमजोर बना देती है, क्योंकि जो मन रुकना नहीं जानता वह गहराई में उतरना भी नहीं जानता। साईं बाबा समझाते हैं कि जीवन में जो चीज समय से पहले मिल जाती है वह अक्सर संभाली नहीं जा पाती, क्योंकि हर उपलब्धि के लिए मन का एक स्तर चाहिए, और अगर मन उस स्तर तक पहुंचा ही नहीं तो उपलब्धि बोझ बन जाती है। अगर तुम अपने आसपास देखो तो तुम्हें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें अचानक सफलता मिली, अचानक पैसा मिला, अचानक पहचान मिली, लेकिन थोड़े समय बाद वही लोग खाली, परेशान और दिशाहीन दिखने लगे, क्योंकि बाहर की ऊंचाई अंदर की तैयारी से बड़ी हो गई थी। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना। धैर्य का अर्थ है पूरी शक्ति से कर्म करना और परिणाम के समय को स्वीकार करना, क्योंकि साईं बाबा कहते हैं कि जो समय को स्वीकार कर लेता है, समय एक दिन उसी का हो जाता है। 2026 में अगर तुम सच में स्थिर और लंबी सफलता चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि हर बीज का अपना मौसम होता है, और अगर तुम रोज मिट्टी खोदकर देखोगे कि अंकुर निकला या नहीं तो बीज कभी उग ही नहीं पाएगा। अधीर मन हर दिन यही पूछता है कि अब तक क्यों नहीं हुआ, कब होगा, कितना और करना पड़ेगा, और यही प्रश्न कर्म की ऊर्जा को खा जाते हैं, क्योंकि कर्म तब फलता है जब मन शांत होकर उसे करने में डूब जाता है। साईं बाबा कहते हैं कि शांत मन वाला इंसान धीरे चलता है लेकिन बहुत दूर तक जाता है, और बेचैन मन वाला इंसान तेज भागता है लेकिन थोड़ी दूर में ही थक जाता है। जब जीवन में देरी होती है तो ज्यादातर लोग उसे नकारात्मक मान लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि देरी अक्सर सुरक्षा होती है, क्योंकि जीवन कई बार तुम्हें उस चीज से बचा रहा होता है जिसके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। अगर आज तुम्हारी मेहनत का फल दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह मेहनत व्यर्थ है, इसका मतलब यह है कि जीवन अभी तुम्हें भीतर से और मजबूत कर रहा है, ताकि जब फल मिले तो तुम उसे संभाल सको। धैर्य का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इंसान गलत फैसलों से बच जाता है, क्योंकि ज्यादातर गलत फैसले डर और जल्दी में लिए जाते हैं, और जो इंसान रुककर सोच सकता है वही सही दिशा चुन पाता है। 2026 में बहुत से लोग शॉर्टकट ढूंढेंगे, जल्दी आगे निकलने की कोशिश करेंगे, दूसरों से तुलना करेंगे, लेकिन साईं बाबा कहते हैं कि तुलना मन की शांति चुरा लेती है, और जिस इंसान की शांति चली जाती है उसकी सही समझ भी चली जाती है। जब तुम धैर्य रखना सीख जाते हो तो तुम यह भी स्वीकार करना सीख जाते हो कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा, कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन हल्के होंगे, लेकिन हर दिन का अपना महत्व होगा, और यही स्वीकार भाव जीवन को स्थिर बनाता है। साईं बाबा की दृष्टि में धैर्य कोई कमजोरी नहीं बल्कि यह आत्मा की ताकत है, क्योंकि जो इंसान अपने भीतर के शोर को शांत कर लेता है वही इंसान बाहर की दुनिया में सही निर्णय ले पाता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें जल्दी नहीं है लेकिन दिशा साफ है। अब तुम्हारे भीतर बेचैनी नहीं है लेकिन प्रयास पूरे हैं, और यही वह संतुलन है जहां जीवन सहज रूप से आगे बढ़ने लगता है। साईं बाबा कहते हैं कि इस जीवन में इंसान को अगर सच में कुछ संभाल कर रखना चाहिए तो वह है श्रद्धा और सबूरी, क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहां मन टूटता नहीं, और जहां सबूरी होती है वहां समय हारता नहीं। श्रद्धा का अर्थ यह नहीं है कि आंख बंद करके सब कुछ मान लिया जाए।
श्रद्धा का अर्थ है यह भरोसा रखना कि जब मैं पूरी सच्चाई से अपने कर्म के मार्ग पर चल रहा हूं, तब भले ही मुझे रास्ता अभी साफ न दिखे, लेकिन साईं बाबा मुझे कहीं गलत नहीं ले जाएंगे। सबूरी का अर्थ यह नहीं है कि चुपचाप सहते रहो। सबूरी का अर्थ है यह समझ कि हर चीज अपने सही समय पर ही सुंदर लगती है, और जो चीज समय से पहले मिल जाती है वह अक्सर मन को संभालना नहीं सिखा पाती। साईं बाबा बार बार कहते हैं कि इंसान परेशान इसलिए नहीं होता कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह जो चाहता है उसे अभी चाहिए, और यही अभी की जिद जीवन की सबसे बड़ी अशांति बन जाती है। अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें साफ दिखाई देगा कि जिन चीजों के लिए तुम कभी बहुत बेचैन थे, आज वे या तो तुम्हारे जीवन में हैं या फिर उनका महत्व ही खत्म हो चुका है। और यही जीवन का सत्य है कि समय बहुत कुछ सिखा देता है, बस मन को उसके साथ चलना आना चाहिए। 2026 तुम्हारे जीवन का एक ऐसा मोड़ बन सकता है जहां तुम भागते हुए नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ो, जहां तुम खुद को साबित करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए कर्म करो। और यही बदलाव साईं बाबा की इस एक सीख का सबसे बड़ा फल है। जब तुम श्रद्धा के साथ कर्म करते हो और सबूरी के साथ प्रतीक्षा करते हो, तब जीवन में एक अद्भुत स्थिरता आती है, क्योंकि अब तुम्हारा मन हर छोटे उतार चढ़ाव से नहीं हिलता। अब तुम्हारा आत्मविश्वास परिस्थितियों पर नहीं, अपने अंदर के संतुलन पर टिका होता है। साईं बाबा कहते हैं कि जिसने मन को शांत करना सीख लिया उसने आधी जीत पा ली, क्योंकि शांत मन सही निर्णय लेता है, सही दिशा चुनता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। आज अगर तुम यहां तक इस वीडियो को देखते हुए आए हो तो इसे सिर्फ एक वीडियो मत समझो, इसे साईं बाबा का संकेत समझो, क्योंकि हर कोई इस तरह रुककर सुन नहीं पाता, और जो सुन लेता है उसके भीतर कुछ न कुछ बदलना शुरू हो ही जाता है। याद रखना, 2026 में सफल होने का अर्थ केवल पैसा, पद या पहचान पाना नहीं है। असली सफलता वह है जहां तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा कर्म सच्चा हो और तुम्हारी आत्मा बोझ से मुक्त हो, क्योंकि जो इंसान भीतर से मजबूत होता है, बाहर की दुनिया उसे कभी तोड़ नहीं पाती। अगर आज से तुम साईं बाबा की इस एक सीख को अपने जीवन में उतार लो कि मैं कर्म करूंगा पूरे मन से, श्रद्धा के साथ और परिणाम को सबूरी के साथ स्वीकार करूंगा, तो चाहे रास्ता लंबा हो, मंजिल तुमसे दूर नहीं रह पाएगी। अब अंत में साईं बाबा का एक बहुत गहरा वाक्य अपने दिल में उतार लो कि सब कुछ मैं नहीं करता, लेकिन जो करता हूं ईमानदारी से करता हूं और बाकी सब बाबा पर छोड़ देता हूं, क्योंकि यही छोड़ना इंसान को हल्का बनाता है और हल्का इंसान ही दूर तक चलता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन को थोड़ा भी हल्का किया हो, अगर साईं बाबा की ये एक सीख तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो इसे यहीं मत रोकना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां शब्द नहीं भाव मिलते हैं, और हर वीडियो तुम्हें खुद से जोड़ने के लिए ही बनाया जाता है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि ये संदेश उन लोगों तक भी पहुंचे जो आज चुपचाप टूट रहे हैं, और कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, श्रद्धा और सबूरी, ताकि साईं बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाए। साईं बाबा तुम पर कृपा बनाए रखे, तुम्हारा मन शांत रखें और 2026 को तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय बना दें।